बेसिक आप जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं वो बिक चुका है। जी हाँ, ये आपकी इतला के लिए ये बहुत अच्छी, मैं आपको इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ उन लोगों के बीच में रह गया हूँ। ठीक है। आप इंडिया का सौदा कर चुके हैं, हमारे जो ओहदेदार हैं वो सौदा कर चुके हैं। जो मकबूजा कश्मीर है वो सारी जिंदगी अब इंडिया में ही रहेगा। अच्छा, उस पे आप कभी भी आप ये सोच के भी आप उसको अपने पास नहीं ला सकते। मतलब जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ये कहता है वो अब सौदा इंडिया हो के गया, पास है। ये अच्छा। हो गया। तो पाकिस्तान भी तो हमसे आया, तो पाकिस्तान से भी वो तो बात करने के लिए तैयार है। बात ये है कि अगर वो हमसे मदद मांगते हैं ना तो हम उनके साथ हैं। ठीक है। अच्छा, हमारी फौज हमें इतना ऑर्डर कर दे, अवाम जितनी भी अगर मुजाहिदीन जंग के लिए तैयार है, तौर पे चले जाएंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। ये सब सिर्फ ये हम अवाम को इन्होंने पागल बनाया हुआ है, घुमाया हुआ है। हाँ। कुछ भी नहीं है। आप ये देखें कि कश्मीर की जंग लगाई क्यों गई। हाँ। पहले दिन से कश्मीर का किस्सा छेड़ा क्यों गया। वो अंग्रेज जो हैं वो हमारे सर पे आज भी बैठे हैं। वो जंग कब से शुरू कर चुके हैं। सब जा क्यों नहीं रहे, जाएं आप, सब जाएंगे। 15 लाख बंदा टीएलपी ने तो क्या 15 लाख तैयार हैं, तो जा क्यों नहीं रहे। इजाजत दे ना, फौज इजाजत दे। अच्छा, हम खुद मुख्तियार हो जाएंगे, हमें अंदर कर देंगे जैसे ये कर रहे हैं। अगर हमको जबरदस्ती करें वो हमें पकड़ कर अंदर कर दे फिर। तो हमेशा कश्मीर के मुसलमान अब नजर पॉइंट आ पे रहे हैं। आ रहा हूँ। हाँ, हाँ। अब पॉइंट पे आ रहा हूँ। कश्मीर को ये वही दो कुत्तों के बीच में हड्डी डालो और वो दोनों आपस में लड़ पड़े। अच्छा, ठीक है, ये दो हुकूमतों के बीच में वही हड्डी डाली गई है। अच्छा। ठीक है, जो पिछले तकरीबन 75 साल से 78 हो गए। मुसलमान और हिंदू दोनों इसमें जलील हो रहे। नमस्कार दोस्तों, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब जी पाकिस्तान अभी तक पहुंचे नहीं है और पाकिस्तान में कश्मीर का राग अलापना शुरू कर दिया है। वो चाहे पाकिस्तान मीडिया हो या पाकिस्तानी लोग हो, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन और पाकिस्तानी आर्मी ये समझते हैं कि भैया अगर हमने कश्मीर का नाम ज़रा सा भी ले लिया ना, हमारे घर में है ना ये घुस कर ना तमाचा मार कर जाएगी और पूरी दुनिया में हमारी थू थू होगी। ये पाकिस्तानी मीडिया को नहीं पता और पाकिस्तानी लोगों को नहीं पता है, पर पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस को पता है और पाकिस्तानी आर्मी को। इसलिए पाकिस्तानी लोग जो कुछ कह रहे हैं, पाकिस्तानी लोग अभी भी कश्मीर में घुसकर मारने की बात करते हैं, कश्मीर छीनने की बात करते हैं। और अभी कुछ पाकिस्तानी जो पढ़े लिखे हैं वो क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। आप जिस कश्मीर की बात कर रहे हैं वो बिक चुका है। जी हाँ, ये आपकी इतला के लिए ये बहुत अच्छी, मैं आपको इन्फॉर्मेशन कोई भी नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि मैं वहाँ उन लोगों के बीच में रह गया हूँ। ठीक है। आप इंडिया का सौदा कर चुके हैं, हमारे जो ओहदेदार हैं वो सौदा कर चुके हैं। जो मकबूजा कश्मीर है वो सारी जिंदगी अब इंडिया में ही रहेगा। अच्छा, उस पे आप कभी भी आप ये सोच के भी आप उसको अपने पास नहीं ला सकते। मतलब जो जम्मू कश्मीर पाकिस्तान ये कहता है वो अब सौदा इंडिया हो के गया, पास है। ये अच्छा। हो गया। हाँ। सबसे पहली चीज आप मुझे बताएं, आपने कभी वाघा बॉर्डर पे कोई गेस्ट हाउस बने देखा हो? नहीं। आपने कहीं बॉर्डर लाइन पे कोई गेस्ट हाउस बना देखा हो? नहीं। टूरिस्ट के लिए सिर्फ एक पॉइंट है, वहाँ लोग जाते हैं फुल सिक्योरिटी में। हाँ, और ऐसी है किसी बॉर्डर लाइन पे भी। 12 हजारी हमारा एक मेजर पहाड़ी है, जो नीचे इंडिया है, हम ऊपर हैं। ठीक है। वो वहाँ से हम इंडिया को जैसे भी चाहे काबू कर सकते हैं। 12 हजारी टॉप पे इस टाइम गेस्ट हाउस बन चुके हैं, जिसमें 600 से ऊपर रूम्स हैं टूरिस्ट के लिए। क्यों आप बताएं? बॉर्डर लाइन पे सामने बॉर्डर है, इंडिया है, फौज है, आर्मी है, और उनके सामने आप गेस्ट हाउस बना रहे हैं। क्यों? इसका मतलब ये है कि आपको अब सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है, आप सौदा कर चुके हैं। वो आप सीज कश्मीर फायर दे हुआ चुके ना हैं। इंडिया और पाकिस्तान के बीच, कश्मीर को लेके सीज फायर भी तो हुआ बस। ना कि गोली नहीं चलानी ना। ये सब सिर्फ ये हम अवाम को इन्होंने पागल बनाया हुआ है, घुमाया हुआ है। हाँ। कुछ भी नहीं है। आप ये देखें कि कश्मीर की जंग लगाई क्यों गई। हाँ। पहले दिन से कश्मीर का किस्सा छेड़ा क्यों गया। वो अंग्रेज जो हैं वो हमारे सर पे आज भी बैठे हैं। वो जंग कब से शुरू कर चुके हैं। ये सब कुछ जो है ये तब से चल रहा है। हाँ। जब से ये पार्टीशन हुई तब कश्मीर क्यों हमारे सर डाला गया, हम दोनों की लड़ाई क्यों करवाएगी। सिर्फ बीच में ये एक ना हो जाए। रशिया हाँ। जो अपना असला बेचना चाहता था। हाँ। पूरी दुनिया को। हाँ। जहाँ भी जंग लगती है वो असला आर्म कंपनी जितनी भी हैं उनका फायदा है। तो अब रशिया और इसराइल तो कश्मीर को लेके इंडिया के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। वो इसीलिए खड़े, ये सब ड्रामा है ना। अच्छा। हम डिवाइड एंड रूल पॉलिसी जब आई तो उसमें ये था कि मुस्लिम अक्सरियती जो इलाके है वो मुसलमानों को मिल जाए और जो हिंदू अक्सरियती आबादी है वो हिंदुओं को मिल जाए। यही हुआ तो था। हमने आज तक हैदराबाद के लिए क्यों एक रैली ने निकाली? मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ। वहाँ पे तो बहुत मुसलमान हैं। वहाँ पे आज भी मुसलमानों की अक्सरियत है। हाँ। ठीक हाँ, है। हैदराबाद तो इंडिया कह रहा था ले लो। एक मिनट। हाँ। हम राजस्थान के लिए क्यों निकाल रहे हैं? वहाँ पे कम है क्या? हम बिहार के लिए क्यों नहीं निकाल रहे? वहाँ पे मुसलमान कम है क्या? हम उनके राइट्स नहीं है वहाँ पे जो मुसलमान है क्या? उनके राइट्स जो है वो डिजॉल्व नहीं हो गए जो हम डिसीजन ले रहे? पकड़ा है। तो हमेशा कश्मीर के मुसलमान अब नजर पॉइंट पे आ हाँ, रहा हूँ। हाँ। अब पॉइंट पे आ रहा हूँ। कश्मीर को
ये वही दो कुत्तों के बीच में हड्डी डालो और वो दोनों आपस में लड़ पड़े। अच्छा ठीक है, ये दो हुकूमतों के बीच में वही हड्डी डाली गई है। अच्छा क्यों किया गया? वो हमारा लाडला बच्चा है, कश्मीर जो है ना पाकिस्तान का लाडला बच्चा है। अच्छा। तो वो जो कहते हैं हम उसकी बात मानते हैं, उसकी वजह क्या है? उसके पास जो कुछ है हमें दे रहा है वो, और फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा है। वॉर की बात करते हैं क्योंकि बायलैटरल टॉक, जैसे आपने कहा कि इंडिया पाकिस्तान के बीच दुश्मनी है, बहुत से कंट्रीज ने अपने हथियार बेचे दोनों कंट्रीज को और अपना अपना जो है इकोनॉमी का सिक्का चमकाया। लेकिन अगर वॉर होती है, जैसे हम कहते हैं हम जंग से लेंगे, बाद से कश्मीर नहीं लेंगे, तो इसराइल जहां खड़ा होता है वहां कोई मुस्लिम कंट्री नहीं खड़ी हो सकती। वो इंडिया के साथ खड़ा और मैप हटाया जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया। इसराइल ने फिर सॉरी भी मांगी इंडिया से। आप ये बात छोड़ दें कि जंग आपका मेरा सब मुसलमानों का यकीन है अब जो जंग होनी वो तीसरी जंग अजीम होनी है। हाँ, वर्ल्ड वार होगी। वर्ल्ड वार होगी। अब वही जंग होनी है जो दूसरी जंग आप कह रहे हैं कश्मीर को पाने के लिए। वैसे तो हम कई सालों से जंग ही लड़ रहे हैं, अभी तक हम जंग ही लड़ रहे हैं। हम शुरू से बरतानिया ने हमारे अंदर घुसा दी जंग। ये मोबाइल फ़ोन और ये फितने फसाद टिकटॉक ये वो हमारे घरों में हर चीज़ उन्होंने घुसा दी। ऐसे वो जंग उस टाइम उन्होंने बोला था कि हम इनको वो जंग से मारेंगे जिनसे इनको पता भी नहीं लगेगा ये मर जाएंगे। सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ हम मुसलमान यहाँ पे जलील हो रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान जलील हो रहा है। वहाँ पे जो मिडिल क्लास लोग हैं या बिलो द बेल्ट जो जिंदगी गुजार रहे हैं वहाँ पे इंडिया में वो लोग भी जलील हो रहे हैं। ठीक है, तो यही मसला है कि हमें तो पहले इस चीज़ को समझना चाहिए, ठीक है, कि हम सिर्फ कश्मीर के लिए क्यों कर रहे हैं। अगर आप लोग हम सब के दिल में है कि हम मुसलमानों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, तो हैदराबाद वाले मुसलमान नहीं है, ठीक है, राजस्थान वाले या बिहार वाले मुसलमान नहीं तो ये साजिश है कश्मीर हम दोनों डेफिनेटली ये इंटरनेशनल एक्ट थी कि दोनों हुकूमतों को ताकि ये कभी तरक्की ना करे। ठीक है, ये जंग में फंसे रहे, ठीक है, और हमेशा लड़ते रहे दोनों को। हम 1000 साल से एक साथ रह रहे थे। कितने साल से? हिंदू मुस्लिम हमारी तारीख है वैसे तो 1000 से भी बहुत ज्यादा हो। ठीक है, 19वीं सेंचुरी में आ गया कि ये दो कौमें हो गई। कैसे दो कौमें? भाई जो दो कौमें 1000 साल से एक साथ रह सकती थी, अंग्रेजों के खिलाफ एक साथ लड़ रहे थे, ठीक है, वो अब क्यों नहीं रह सकते? देखा दोस्तों, पाकिस्तानियों को ये समझ आ चुका है, कुछ पाकिस्तानियों को जो पढ़े लिखे जाहिल है पर पढ़े लिखे हैं, कि भैया अब हम कश्मीर ले नहीं सकते भारत से। भारत वो देश बन चुका है कि भारत से अगर कश्मीर लेना है तो पूरा पाकिस्तान को तबाह करना पड़ेगा, तब जाके हमें वो छोटा सा कश्मीर मिलेगा। और पाकिस्तानियों को ये भी पता है कि अगर हमने अब कश्मीर किया तो जितनी अब हालत बुरी है ना, अब लोग भूख के वजह से आत्महत्या कर रहे हैं और भूख के वजह से चोरी और डकैती डाल रहे हैं और दूसरे देशों में मतलब जो डंके लगा के जा रहे हैं, उससे भी बुरी हालत होगी कि एक दूसरे को ही काटने के लिए शुरू हो जाएंगे पाकिस्तानी। और कुछ पाकिस्तानी अभी भी इतने जाहिल है कि वो अभी भी अपनी सरकार और अपनी मीडिया और अपने जो आर्मी है उसके मतलब बहकावे में उनको जो बचपन से पढ़ाया गया है कि भैया हम तो ले ही लेंगे चुटकी बजाते सही, हमारी आर्मी इतनी बढ़िया है, हमारे पास एटम बम है, हमारे पास ISI है। तो यार कितने ही साल हो गए यार, क्या कर लिया तुमने? 4 जंगों में चारों के चारों बार मुंह की खाई है। तुम्हें सिर्फ है ना वो मेंढक, कुएं का मेंढक बनाया गया है कि जिसका जितना आसमान दिखता है ना उसको लगता है दुनिया उतनी ही। वो पाकिस्तानी लोग हैं मेंढक और जो कुआं है वो पाकिस्तान है। ये हालत तुम्हारी है। खैर दोस्तों, इन पाकिस्तानियों के बारे में जो कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में भर के जाइए। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद।